और गंगा की सहायक नदी के बारे में, और अगले क्लास में चलेगा आपका प्रायद्वीपीय नदी, क्योंकि तीन को प्रमुख है आपका, सिंधु, गंगा और प्रायद्वीपीय। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे गंगा के बारे में। तो समझिए गंगा का विस्तार, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, और जहां पर संगम होता है वहां पर कौन कौन सा देव स्थल है, वो सब है। ठीक है, चलिए ये सब समझाते हैं। इसमें क्या क्या दो फिगर भी दिया हुआ है, इसमें समझिएगा। यहाँ पर गंगा नदी तट का बोला क्या है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और सबसे चौड़ी बोलेंगे तो कौन सा, ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, तो भारत और बांग्लादेश। भारत से निकलती गंगोत्री से, और भारत से होते हुए कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर 5 राज्य दिखाई देगा आपका। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जाके मिल जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो 5 को राज्य याद कीजिए, तुम लगता रही है। ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। अच्छा, स्वतः स्वच्छ का मतलब क्या होता है, खुद अपने आप प्यूरिफाई। इसके पीछे कहानी क्या है, अभी आप लोग चर्चा में भी था कि कुंभ में इतना सारा लोग नहाया है, लगभग 70 करोड़ के आसपास में नहाया है लोग, फिर भी पानी उसका सबसे स्वच्छ है। तो गंगा नदी में गंगा नदी के पानी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका इमेज हम यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया है उस सबको मार देता है। कौन, बैक्टीरियोफेज वायरस। जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो सबको क्या करता है, मार देता है। इतना लोग नहाने के बाद भी उस गंगा के पानी को चेक किया गया, तो उसमें देखा गया कि अभी वो पूरा पूरा अल्काइल है, मतलब कि जो पीने योग्य पानी है, जितना हम लोग फिल्टर से निकाल के पीते हैं ना अल्कली वाटर, वही पानी वहां पर भी है, मतलब कि उतना गंदा होने के बाद भी वो अभी प्योर है। इसलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। आप देखिए गंगाजल सब बहुत शुद्ध है ना। क्यों शुद्ध, क्योंकि क्योंकि वो पानी कभी भी खराब होता ही नहीं है, चाहे आप उसको कितना दिन तक भी स्टोर कीजिए, वो पानी में कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या है, तो उसका जो उसमें जो पाया जाने वाले जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, वो क्या करता है, सबको मार देता है, किसी को उत्पन्न नहीं होने देता है। समझे, वो उसका देखिए, इसका फिगर यहाँ पे है, ये वाला। इसमें क्या करता है ये कि हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। कौन, बैक्टीरियोफेज वायरस। यही बैक्टीरियोफेज वायरस है जो गंगा के जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया रहेंगे उस सबको क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। अब हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। और गंगा नदी में जो एक जलीय जीव है जिसका नाम है डॉल्फिन, है ना, ये डॉल्फिन है। तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा नदी का डॉल्फिन, सिर्फ डॉल्फिन नहीं, गंगा नदी का डॉल्फिन। उसका इमेज ये है, डॉल्फिन, गंगा नदी का डॉल्फिन। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। यहाँ पर 3 पॉइंट समझ में आया है कि गंगा नदी का विस्तार, लंबाई कितना था, 2525। सबसे लंबी नदी गंगा नदी भारत की। ठीक है, ये भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, तो 2 देश हो गया। गुजरता है 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, गंगा नदी के पानी में एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। वो जितने भी हानिकारक रहता है बैक्टीरिया सबको मार के खत्म कर देता है। दूसरा पॉइंट कि गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, और गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब समझते गंगा नदी का उद्गम, कि गंगा नदी निकला कहाँ से है, और उसके साथ साथ में कौन सी नदियां मिली हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, गंगोत्री और सतोपंथ हिमानी, यहां से 2 आपका निकला है धारा, 2 धारा है।
एक धारा का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलता है तो मिलने के बाद उसका नाम पड़ता है गंगा, और जहां पर मिलता है उसका नाम है देवप्रयाग। देखिए इसमें दिखाया गया है कि ये आपका इधर से आ रहा है भागीरथी नदी और इधर से आ रही अलकनंदा धारा, ठीक है, दोनों मिला है तो दोनों के मिला के संयुक्त धारा क्या बोला गया, गंगा बोला गया। और ये कहाँ पर है, देवप्रयाग। वहां पर पर्यटक स्थल क्या है, कौन सा है, देवप्रयाग। देवप्रयाग न है, आगे भी मिलेगा, उस भी मिलेगा, कर्ण प्रयाग भी मिलेगा, देव प्रयाग भी मिलेगा, रुद्र प्रयाग भी मिलेगा, सबका चर्चा करेंगे, बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए। तो गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ा है, जहां पर उसके साथ भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा को बोला गया है गंगा, और मिलने वाला पॉइंट को क्या बोला गया है, देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है, ये आपका गंगोत्री से निकला है भागीरथी और संतोपथ हिमालय से निकला है अलकनंदा, वो मिला है कहाँ पर, देवप्रयाग में, जहां से उसका नाम क्या पड़ गया है, गंगा। यहाँ पर साइड में इमेज भी है, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या क्या नदी मिला उसको भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट वही सब है। देखिए ये मेन पॉइंट है, देखिए गंगोत्री से निकला था भागीरथी, अभी देखे थे। संतोपथ हिमालय से निकला था कौन, अलकनंदा। अब अलकनंदा के साथ साथ और भी नदियां आके अलकनंदा में मिलती हैं, धाराएं, जलधारा, ठीक है। तो कौन कौन सा है, देखिए धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में, वहां पर विष्णु प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी मिलती है आके, मंदाकिनी, मंदाकिनी आके मिलती है, मंदाकिनी थे, नंदाकिनी होगा, नंदाकिनी आके मिलती है तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। पिंडार नदी आके मिलती है वहां पर कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर यहाँ पर देखिए केदारनाथ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। केदारनाथ से नदी का इसका नाम है क्या, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां मिलती है वहां पर कौन सा, रुद्र प्रयाग। और जहां पर ये सब आकर और भागे थे मिला, वहां से कौन सा, देव प्रयाग। सब देवों का मिलान हो गया तो देव प्रयाग, ठीक है, उसका नाम पड़ गया क्या, गंगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि देव प्रयाग। तो देव प्रयाग कहाँ पे है, देव प्रयाग देखिए, बोलिए कि अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिली कहाँ पर, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग में तो अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी। और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। यहाँ पर बहुत चर्चित फेमस वो स्थान है देव केदारनाथ, है ना। तो केदारनाथ के थोड़ा बहुत सीन देखते हैं। तो केदारनाथ देखिए, यहाँ पर केदारनाथ जो धाम है वहां पर स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग खुद से उत्पन्न हुआ, जो शिव जी का 12 गो ज्योतिर्लिंग है, उस 12 गो ज्योतिर्लिंग में से एक शिवलिंग वहां पे है। और देखा जाए यहाँ पे, देखिए स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ क्या है, जो स्वयं प्रकट हुआ हो। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, पांडव राजा जन्मेजय ने करवाया था। बाद में उसको जो आदि गुरु शंकराचार्य हुए उसका जीर्णोद्धार करवाया, ठीक है। इसमें कुछ पौराणिक कथा क्या है कि जब इनको क्या बोलते हैं, जब पांडव अपने भाई का वध किए थे, सब भाई था ना, तो उनको भातृ दोष लग गया था। तो भातृ दोष लगा तो उसको छुटकारा पाने के लिए ये उनको बोला गया कि जाके आप शिव जी का क्या बोले आराधना कीजिए, ठीक है। तो वहीं क्या थे, कैलाश में लोग जा रहे थे तो शिव जी जो इनको मतलब क्या बोलते कि जब दोष लगा तो दोष तो इतना जल्दी थोड़ी मिटेगा। तो वहां से वो निकल के आ गए थे कहाँ पर, केदारनाथ में। जब पता चला कि केदारनाथ में शिव जी हैं तो वहां पर आके पूजा अर्चना किए और अपने भातृ दोष को खत्म किए। तो ऐसा वहां पर मान्यता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मान्यता देखने को मिलता है। खैर वो सब तो हम लोग पढ़ना नहीं है, आते हैं मेन मुद्दा यहाँ पे। गंगोत्री से निकला भागीरथी, संतोपथ से निकला अलकनंदा, दोनों आके मिलता है तो देवप्रयाग गंगा नदी कहलाया। उसके साथ साथ अलकनंदा नदी में बहुत सारी नदियां मिली है। धौली गंगा के साथ मिल गया तो विष्णु, है ना, विष्णु जी का चरण धोना है, विष्णु जी का चरण धोना है, तो धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। ऐसे याद करने के लिए सेंस बता रहे हैं।
ताकि वो याद रखे। विष्णु जी का चरण धोना था तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग। नंद तो नंदाकिनी से तो नंद प्रयाग पढ़ लीजिएगा, नंद नंद दोनों में लगा हुआ है। पिंडारा, पिंडारा नदी से कर्ण प्रयाग। और केदारनाथ, केदारनाथ देखिए शिव जी का मंदिर है, और शिव जी को रुद्र भी बोलते हैं, रुद्र है ना। तो शिव जी का रुद्र है तो रुद्र से होगा यहाँ पर रुद्र प्रयाग, जो मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी कैसे याद करेंगे, तो शिव जी वहां पर विराजमान थे, इसीलिए वहां पर जो भी नदियां गुजर रही थी वो एकदम मंद मंद गुजरना शुरू कर दी, धीरे धीरे, मंद मंद। तो मंद मंद से मंदाकिनी, अब मंदाकिनी कहाँ मिला, रुद्र प्रयाग में। मतलब ऐसे हम बोलें ताकि आपको वो याद करने में ज्यादा दिमाग पर लोड ना पड़े, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या आपको जैसे इच्छा करे जिस तरीके से याद करना है कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो धौली गंगा से विष्णु प्रयाग हो गया, नंदाकिनी से हो गया नंद प्रयाग, और इधर से हो गया पिंडारा से हो गया कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी से हो गया रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा और भागीरथी से हो गया आपका देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग में उसका नाम पड़ गया गंगा नदी। पूरा कंफर्म हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। धौली गंगा तो धोना है किसका, विष्णु जी का, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद मिल गया आपको नंदाकिनी, नंदाकिनी से मिलेगा आपको नंद प्रयाग। फिर पिंडारा एक अलग हो रहा है, तो पिंडारा से कर्ण प्रयाग, पिंडारा से कर्ण प्रयाग। फिर शिव जी का वह नदी हो गया मंद, तो मंदाकिनी बन गया, मंदाकिनी से कौन सा बना, रुद्र प्रयाग। और हो गया आपका इधर से अगर देखिएगा तो अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ पर जितने भी देव थे सब देव मिल गए यहाँ पे, सब देव है ना, है विष्णु है, नंदी जी है, कर्ण है और रुद्र जी हैं, सब देव मिल गए, तो यहाँ पे बन गया देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग किसका, अलकनंदा और भागीरथी, वहां से इसका नाम पड़ गया गंगा नदी। ठीक है, अब गंगा नदी वहां से निकलती है कहां से, देव प्रयाग से गंगा के रूप में। अब गंगा नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, हम लोग के जो आसपास में जितनी भी नदियां देखते हैं वो सभी नदियां किस में मिलती हैं, गंगा नदी में। ठीक है, तब उसका देखते हैं सीन। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें बहुत ज्यादा जानकारी इसी में, पूरा गंगा नदी का मैप है यहाँ पे, समझ गए तो पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर गंगा निकला, यहीं से था ना, देखिए आप पढ़े थे कि गंगोत्री हिमानी से मिला मंदाकिनी नदी से होते हुए यहाँ पर देव प्रयाग में, और ये अलकनंदा यहाँ पर मिला। अभी पिछले वीडियो में, पिछला स्लाइड में हम लोग यहाँ तक देखे थे, है ना, इसमें सब मिला, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारा, मंदाकिनी सब मिल गया, यहाँ से शुरू हो गया गंगा नदी। ठीक है, अभी तक जितने भी था सब पहाड़ी से गिर रहा था, चोटियों से गिरते हुए, लेकिन जब हरिद्वार में आते हैं तो हरिद्वार में थोड़ा समतल भूमि मिलता है। ठीक है, हरिद्वार में उनका समतल भूमि, यहाँ से जहां जहां निकले हैं वहां से एक पॉइंट है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, हरिद्वार से फिर मिलता हम लोग कन्नौज, कन्नौज में कहाँ है, कन्नौज कहाँ मिलेगा, यूपी में। यूपी में क्या है, आप देखिए यहाँ पर राम गंगा नदी आके मिलता है। कन्नौज कहाँ पड़ता है जी, यूपी। तो राम गंगा निकलता है उत्तराखंड से, वो बात है, राम गंगा कहाँ से निकले, उत्तराखंड में। अब वो आके गंगा में मिले, गंगा में जहां पर मिले वहां पर कौन सा स्थान हो गया, कन्नौज। ठीक है, फिर प्रयागराज जहां अभी कुंभ लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रयागराज कहाँ पे है, यूपी में ही है। तो प्रयागराज देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि प्रयागराज जो है गंगा और यमुना का संगम है, ये ना पढ़े हैं, गंगा और यमुना का संगम। तो देखिए यहाँ पर सीन कैसे हुआ कि गंगा नदी अपना देव प्रयाग से हरिद्वार होते हुए कन्नौज होते हुए प्रयागराज में पहुंची है। तो प्रयागराज में इसी स्थान पर यमुना नदी भी आके मिली है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। यमुनोत्री में यमुना नदी का एक और नाम क्या है, कालिंदी भी है। यमुना नदी का एक और नाम क्या है, कालिंदी है। यमुना नदी में चंबल, चंबल नदी जाके मिला है यमुना नदी में, बेतवा मिला है और केन मिला है। चंबल नदी कहाँ से निकलता है, इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर से चंबल किसमें मिल गया, यमुना में। विंध्य पर्वत से निकलता है बेतवा नदी, वो भी मिला किसमें, यमुना में।
कैमूर की पहाड़ी एमपी से निकलता है केन नदी, तीनों आपका एमपीए का है। केन नदी, और ये केन नदी कहाँ मिल गया? यमुना में। और पूरा यमुना किस में मिल गया? गंगा में। और गंगा में जहां पर मिलती है यमुना नदी, उस जगह का नाम क्या है? प्रयागराज, जहां अभी फिलहाल कुंभ चल रहा है। और आज आपका संगम का लास्ट दिन है कुंभ का, 26 तारीख है आज, ठीक है। ये हो गया प्रयागराज, और यहीं पर कुंभ मेला का आयोजन किया गया, पिछला एक महीना चल रहा था। अब यहाँ से अब क्या है कि फिर से ये गंगा के रूप में है ना बह रही है, इसका नाम अभी तक गंगे है। अब गंगा जब आगे बढ़ती है तो देखिए पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का एक जगह है पीलीभीत। पीलीभीत वहां पर एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील। उस फुलहर झील से एक नदी निकल जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है उसका? गोमती। वो गोमती आके गंगा मिलती है, उसका नाम पड़ता है गाजीपुर। कहाँ पे? गाजीपुर में। क्लियर दिख रहा है सबको? यही मेन फिगर है, इसमें आपका सारा कुछ गंगा का दिया हुआ है, कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे कौन कौन सी नदियां मिलती है, और जो मिलने वाली नदियां वो कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती है, और कहाँ पर मिलती है, और वहां पर उसका नाम क्या है, पूरा इसी भी में है आपका। जैसे यहाँ शुरुआत किए, यमुनोत्री मिला आपका, यमुनोत्री में कौन कौन मिला यमुना में? तो चंबल मिला, बेतवा मिला, केन मिला। यमुना के मिला कहाँ पर? प्रयागराज में। गंगा मिल गया प्रयागराज संगम पे, ठीक है। प्रयागराज से जैसी गंगा आगे बढ़ती है तो पीलीभीत यूपी में एक जगह झील है, कौन सा? फुलहर झील। फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और गोमती नदी आके मिलती है गंगा में, कहाँ पे? गाजीपुर। अब यहाँ पे बात करते हैं, इधर गाजीपुर के बाद ये घुस जाती है बिहार में। तो बिहार में छपरा, छपरा का नाम सुने हो ना? आरा छपरा नाम सुने होंगे। तो छपरा में एक नदी निकलती है घाघरा नदी, जो आके गंगा में मिलती है। अब घाघरा नदी कहाँ से निकलती? देखिए घाघरा का दो को धारा होता है, एक है शारदा जो काली से निकलती है, और करनाली से क्या निकलती है? घाघरा। कहाँ से निकलती है? सब नेपाल से। तो नेपाल से शारदा और घाघरा मिलती है, और आके मिलती है, इसका नाम पड़ता है घाघरा। दोनों मिला तो घाघरा नदी। और एक घाघरा नदी आके मिलती है गंगा में, इसका नाम क्या हुआ पोजिशन? छपरा में मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? छपरा में। फिर आगे बढ़ते हुए पटना की बात करते हैं। तो पटना, और पटना जो शहर है वो सोन और गंगा के तट पे है, वहां पर सोन और गंगा का संगम है। तो सोन कहाँ से निकलता है? तो सोन का है अमरकंटक की पहाड़ी, है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से क्या निकलती है? सोन नदी। और सोन नदी बहते हुए जाके मिलती है गंगा में, और वहां पर कौन सी जगह है? पटना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे गंडक और कोसी दो नदी आता है, जो निकलता है कहाँ से? नेपाल से। गंडक और कोसी। तो गंडक नदी जब नेपाल से निकलती है तो वो नेपाल से बहते हुए आती है, मिलती है कहाँ पे? गंगा में। तो वहां पर बनता है कौन सा? सोनपुर। सोनपुर मेला फेमस हो गया है ना। पशुओं का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला, पशु मेला है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन? सोनपुर। वही तट पर किनारे नहीं लगता है ना। कहाँ पर मिलती है? यहाँ पर सोनपुर में गंगा के साथ कौन मिला? गंडक। और बात करते हैं कोसी का, तो कोसी मिलता है गंगा में, तो उसका नाम वहां पर कौन सा जगह है? कुर्सेला, ठीक है। ये हो गया आपका इधर से होते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। तो नेपाल से नदी बह रहा है ना, झारखंड। अब घुसेंगे हम लोग कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। देखिए यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल से एक नदी आती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। अब महानंदा नदी जहां पर गंगा में मिलती है वहां पर फरक्का बैराज डैम है, नाम सुनोगे ना वहां पे? जब पढ़ा थे आपको डैम बांध, तब है ना, फरक्का बांध का नाम सुने होंगे। तो वहीं पर वो बांध बनाया गया है, फरक्का बांध। और उसके बाद से जो ये घुस जाती है किधर में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ घुस गई? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में इसका जो नाम है वो होता है हुगली। और यहाँ से गंगा का दो धारा बढ़ जाता है, दो धारा। तो एक धारा चला गया पश्चिम, इसका नाम क्या है? हुगली। और एक चला गया आपका बांग्लादेश, इसका नाम पर क्या पड़ गया? पद्मा।
नाम सुने होंगे आप लोग पद्मा नदी का। तो गंगा नदी को ही बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला गया है? पद्मा नदी बोला गया। ठीक है, तो अभी बताएं सीन क्या था गंगा का। उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड से घुसी यूपी में, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो धार में बढ़ जाती है। एक धारा का नाम पड़ता है हुगली नदी और एक धारा पहुंच जाता है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में उसका नाम क्या पड़ता है? पद्मा नदी। और यहाँ हुगली नदी पर जहां पर वहां पर कौन सा नदी मिलता है? के दामोदर नदी। अब देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक बोला गया है ना, बिहार का शोक, बिहार का शोक है आपका कोसी नदी। आप पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक किसको बोलेंगे? दामोदर नदी, है ना। अच्छा, यहाँ पर शोक का अर्थ क्या निकला? उससे काफी ज्यादा बर्बादी होता था उस स्टेट को। जैसे बिहार की अगर बात करें तो कोसी नदी, ऐसा क्यों होता है? वो होता क्या है कि जब बाढ़ आता है ना बरसात के मौसम में, तो उसका जो है धारा, जैसे सब नदी का अपना अपना मार्ग बना हुआ है, जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, उसका रास्तवे नहीं है ना। वो आने के बाद थोड़ा समतल हो जाता है, समतल में जने मन तने फैल जाता है। ठीक है, उसमें डैम बना पाना मुश्किल हो जाता है। अगर लोग बांध बनाया है तो मान लें कि कोसी नदी का बांध बना दिया इधर से, तो अगली बार इधर से अबे नहीं करेगा, वो रास्ता बदल के जाएगा। समतल ना है उधर में एरिया, तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी है। इसलिए डैम नहीं बना पाते, समतल एरिया है। जैसे समतल क्षेत्र में पानी छोड़िएगा आप, कंफर्म थोड़ी कि पानी किधर जाएगा, नहीं है। अगर उसका रास्ता बना हुआ होता तो कंफर्म है कि हाँ इसी मार्ग से पानी जाएगा, ढलान रास्ता है। तो अब समतल तो रास्ता पानी किधर भी निकल जाता है, इसलिए बर्बादी सबसे ज्यादा होता है कोसी क्षेत्र में। ठीक है, आप उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर बंगाल में तो किससे? दामोदर से। सेम सेम कहानी दोनों का है। तो बंगाल का शोक दामोदर को और बिहार का शोक कोसी को। अब बात करें थोड़ा बहुत यहाँ पे हुगली और पद्मा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अभी देखें कि पद्मा नदी कहाँ घुसा था? बांग्लादेश में। गंगा नदी का ही नाम पद्मा है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पिछले क्लास में पढ़े थे कि यमुना नदी भी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सॉरी यमुना बोल दिए, ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत से होते हुए जाता है बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में हम लोग बोलते हैं जमुना, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला गया? जमुना बोला गया। और गंगा क्या बोला गया है? पद्मा। और एक नदी है मेघना, जो बांग्लादेश की नदी है मेघना। ये तीनों आकर जहां मिलती है वहां पर एक डेल्टा बनाता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर अगर मैप देखिए, देखिए ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका बांग्लादेश का मैप है। और ये जो है भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है कौन? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसका अधिकतर हिस्सा भारत में है, पश्चिम बंगाल में, और कुछ हिस्सा कहाँ आपको? बांग्लादेश में है। तो कौन सी नदी का है वो? तो पद्मा, जमुना और मेघना, है ना। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? मेन मुद्दा कि डेल्टा कैसे बनता है। डेल्टा होटल नहीं बगलवा वाला, वो डेल्टा स्पेस का नाम है। वो होता क्या है कि जब नदियां जब ढलान से निकलती है तो अपने साथ में कंकड़ पत्थर जो भी मिट्टी उट्टी मिला साथ में बहते चले, तो उसका धारा तेज होता है साथ में बहा। लेकिन जैसे ही वो अपने समतल जगह पर आता है, या जहाँ पर वो नदियों दूसरे मतलब समुद्र में मिलता है, तो मुहाना पे होता है, तो वो मुहाना पे आके अपने क्या होता है, वो जो मिट्टी साथ में बहा के लाया है सब फैला देता है ना। और उसके फैलाने से ही क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेल्टा उस भाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचय से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार कैसा होता है? त्रिभुज जैसा होता है। देखिए त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा होगा ऐसे, कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो यही आपका डेल्टा का निर्माण हुआ है।
ठीक है। अब डेल्टा में, डेल्टा समझिए कैसे बनता है कि मिट्टी द्वारा बहा कर लाके अवसादों से बना। जहां पर मुहाना दूसरे समुद्रों में गिरेगा तो उस मुहाने पर पूरा अवसाद क्या करेगा, बिछा देगा, फैला देगा। वही धीरे धीरे, एक दो दिन का तो कहानी है नहीं, लंबे समय से चलते आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा भूभाग बनाएगा जिसका नाम क्या पड़ जाएगा, डेल्टा। तो डेल्टा में भी एक नाम पड़ा है आपका सुंदरबन, है ना, सुंदरबन। इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पौधा मिलता है जिसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है उसका, सुंदरी। तो सुंदरी, सुंदरी नामक पौधा पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या बन गया, सुंदरवन बन गया, है ना। पौधा है, पौधा और पेड़ में पौधा का हाइट कम होता है, वो झाड़ी नुमा होता है। सुंदरी पौधा है ना, वो झाड़ी नुमा होता है। और झाड़ी नुमा क्या होता है कि उसकी जो जड़ होती है, जड़ एक दूसरे से फंसी हुई रहती है, ताकि समुद्र का जो लहरें आए उसको वो कंट्रोल कर सके और उखड़े पुखड़े ना। और पेड़ होगा, और पेड़ क्या होता है, देखते हो कि जब नदी में बाढ़ आता है तो नदी के जो पेड़ होता है सब दह बह जाता है, लेकिन ये झाड़ी नुमा पौधा है और इसका जो जड़ का फैलाव है वो एक दूसरे से पकड़े रहता है, तो कितना भी लहर आएगा तो ये सब टिका रहता है। और इसका एक विशेष गुण क्या है इस पौधे का, तो ये समुद्र के खारे जल में भी अपने आप को जीवित रखती है, उसके खारे जल से शुद्ध जल प्राप्त करके अपना भोजन बना लेती है। इसका खासियत यही है। बाकी हम लोग के आसपास में जो पेड़ हैं उसमें अगर नीमक के पानी डालेंगे तो सूख जाएगा, यही ना। और समुद्र में तो नमकीने पानी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो है वहां पे समुद्र किनारे। तो उसके पीछे का खासियत एक तो झाड़ी नुमा है, एक दूसरे से जड़ फंसाए रहता है ताकि वो समुद्र के लहर से कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ा खासियत क्या है कि समुद्र के खारे पानी से वो अपना शुद्ध पानी ग्रहण कर लेता है फिल्टर करके, है ना। मतलब कि उसको मिला है प्राकृतिक फिल्टर, आर ओ कैंट वाला लगा दिए भगवान, फिल्टर करते रहो पीते रहो, अपना खाना बना बना के अपना मस्त रहता है वो। तो सुंदरी नामक पौधा है, देखिएगा तो ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, तो हरा हरा उसी कारण है, ये पूरा वही पौधे ही है, सुंदरी नामक। कैसा पौधा होता है वो भी दिखा देंगे इस पौधे में, सुंदर होता है। देखिए डेल्टा समझ गए, एक दिन शायद आप लोग को दिखाए थे ना सुंदरी को, नहीं दिखाए थे, आइए यहाँ पे इसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं, गंगा। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा की आखिरी सहायक नदी मांगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा नदी कहां से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर तो प्रयागराज, ठीक है। और हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है, कोलकाता। याद किए होंगे आप लोग। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मेघना। बिहार का अशोक, बंगाल का अशोक। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से कौन सा, गोमती। यही ना मैदानी भाग से दिखा था आप लोग को, गोमती। गोमती करने हैं फुलहर झील मैदानी क्षेत्र से हुआ, एक झील से हुआ है। चलिए अब आते हैं इसका एमसीक्यू ना, आइए फटाफट। गंगा नदी किस राज्यों से नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश। कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना। केन नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, यमुना के नीचे आता है, केन बेतवा ये सब, चंबल बेतवा केन, कहाँ भाग गया, यमुना। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है, सोन, हाँ ना, सोन अमरकंटक से निकला और जाके मिला कहाँ, पटना में।
अलकनंदा और धौली गंगा, याद हो गया था। कौन था प्रयाग? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन कहाँ मिलती है? गंगा। बाकी केन बेतवा चंबल मिलता है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में? रुद्रप्रयाग में तो शिव जी मंद मंद करे है ना, तो मंदाकिनी से। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए, बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी, काली नहीं कालिंदी। बिहार एसएससी 2014, एसएससी 2015 सवाल पूछ ले हैं। देखिए, गंगा नदी किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बुलाता है? क्या? पद्मा। ये आपका पूरा खत्म। और ये नया इंपोल, ये हम आप लोग को दिखा दिए कि जनरल कंपटीशन का फाउंडेशन बैच और 10th और 12th का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लियर हो गया आपका गंगा नदी तंत्र।